हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे भी होने चाहिए। माई सेल्फ डॉक्टर वैभव शर्मा एंड दिस साइड डॉक्टर केशव मित्तल। और हमारा काम है आप लोगों को एक आइडियल काउंसलिंग प्रोसेस नीट 2025 वाले बच्चों को देना, जो हम अच्छे से करेंगे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको डाला था कि नीट 2025 के रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या अपडेट रहने वाली है, क्या 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही थी और इस बार की क्या रहने वाली है, और नीट काउंसलिंग प्रोसेस का क्या प्रोसेस रहने वाला, ये हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बता चुके हैं। अब आज की वीडियो का हमारा मेन जो पॉइंट है वो ये है कि कैसे कोई नीट एस्पिरेंट जो यूपी स्टेट के अंदर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जिसका स्कोर 250 से लेके 450 नंबर के बीच में आ रहा है, वो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट कैसे पक्की कर सकता है। यही आज का हमारा टॉपिक पे और इससे अच्छे से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि यूपी स्टेट एक ओपन स्टेट है जहां पर मेडिकल कॉलेज के नंबर बहुत ज्यादा हैं और नंबर ऑफ सीट भी बहुत ज्यादा है, तो कॉलेज मिलने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन एक ग्लिच जो यहाँ आता है वो ये आता है कि जब पर्टिकुलर एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है किसी एस्पिरेंट को, तो वो धोखाधड़ी के अंदर आकर एक गलत कॉलेज के अंदर चला जाता है, जहां पर ना तो उसको वहां के बजट के बारे में पता होता है, ना वहां के फंडामेंटल रूल रेगुलेशन के बारे में पता होता है, और ले दे के वो फंस जाता है, जो कि वो नहीं चाहता। तो सबसे पहले हम आपको कुछ पॉइंट बताने वाले हैं, आइडियल पॉइंट, जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए और जिनके बेस पे आपको सीट मिलने के चांसेस और अच्छे मेडिकल कॉलेज के मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो अभी नीट 25 का रिजल्ट आ जाएगा और काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक बात कर लेता हूं जो कि काउंसलिंग के अंदर सबसे बड़ा स्कैम है और मोस्टली मतलब 90% बच्चे उस स्कैम के अंदर फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं, किसी अनसर्टिफाइड काउंसलर के पास चले जाते हैं जिसको मतलब एमबीबीएस का एम भी नहीं पता, और वो आपका कॉलेज सेलेक्ट करके देगा। गाइस देखो हम दोनों ने अपनी एमबीबीएस कर लिया कंप्लीट, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आप मेरी टीम से कॉन्टेक्ट करो, लेकिन आप सर्टिफाइड किसी भी काउंसलर से कॉन्टेक्ट करो, वो डॉक्टर हो। आप सबसे पहले ये चेक कर लेना जिसको जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसके बारे में पूरी नॉलेज हो, कि उसकी ओपीडी क्या है, उसके हिडन चार्जेस क्या है, ये सब के बारे में, ठीक है। आप क्या करते हो कि किसी भी यूट्यूब की वीडियो आपने देख ली, अनसर्टिफाइड काउंसलर देख लिया, उसने 2 ज्ञान की बात बताई और आप उसके पास चले गए, उसने आपसे 1 लाख 2 लाख रुपए ले लेना और आपको मेडिकल कॉलेज दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स आए 400 नंबर, आप डिजर्व करते हो कोई एक अच्छा मेडिकल कॉलेज यूपी के अंदर, ठीक है, प्राइवेट की बात कर लेते हैं। वो आपको क्या करेगा, उसको नहीं पता कि कौन सा कॉलेज कितने रैंक पे मिल सकता है, वो डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर देगा। वो 25 के 25, 28 के 28 कॉलेज आपके भर देगा, जो आपका आएगा वो आपको मंजूर, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं है कि आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज सुटेबल रहेगा। उसके बाद आप लास्ट में अंदर नुकसान के अंदर रहोगे जब उस कॉलेज का आपको हिडन चार्जेस पता चलेंगे, बाद के अंदर उसके अंदर कंप्लेंट जाएंगी, तब वो काउंसलर भी गायब हो जाएगा और आपके ऊपर भी एक इकोनॉमिक बर्डन पड़ जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि अगर किसी से भी आप सलाह ले रहे हो तो एक वो सर्टिफाइड हो, उसको सारे मेडिकल कॉलेज की पूरे ऑल ओवर इंडिया की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तब जाके आप एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी कॉलेज सिलेक्शन के क्या क्या पॉइंट है, कौन कौन से आपको क्राइटेरिया देखने हैं कि मैं कौन सा कॉलेज ऊपर रख सकता हूँ, कौन सा कॉलेज नीचे रख सकता हूँ, ये सारे वैभव बताएंगे और आपको ये जरूर फॉलो करने हैं। तो जैसा कि डॉक्टर केशव मित्तल ने बताया था कि किस टाइप का स्कैम चलता है काउंसलिंग के टाइम पे, और स्कैम बहुत हाई लेवल पे चलता है। हम लोगों को तो पता नहीं रहता, लेकिन हम लोगों को पता है क्योंकि हम खुद यूपी स्टेट से पास आउट हैं और अभी भी वहीं पर हमारा मेडिकल वर्क चल रहा है। तो सबसे पहले जो बात एंड करी थी उन्होंने, मैं फिर से स्टार्ट करना चाहता हूं कि आप अगर एक अपना ड्रीम और एक अच्छा आपने एस्टिमेटेड बजट के अंदर जो मेडिकल कॉलेज चाहते हो वही अगर आपको मिले, तो उसके लिए आपको जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उनको आपने ध्यान में नहीं दिया तो समझ लीजिए वो अच्छा कॉलेज, उसकी अच्छी सीट आपके हाथों से निकल जाएगी। तो सबसे पहले अब मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं, बिना टाइम वेस्ट करे अपना फोकस बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए वीडियो के अंदर, और आपको किन किन पॉइंटों पे ध्यान रखना है उन्हें भी नोट डाउन करते चलिए। सबसे पहला पॉइंट होना है कि आपको किस स्टेट के अंदर मेडिकल कॉलेज की सीट अचीव करनी है। सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए। कम से कम आपके नंबरों के अकॉर्डिंग आपको फोकस होना चाहिए कि टॉप 3 to 4 मेडिकल कॉलेज आपको देख लेने हैं और उनकी स्टेट देख लेनी है। आपका विजन पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपको किस स्टेट के अंदर और किस कॉलेज के अंदर जाना है। अगर आपको ये सब ही नहीं पता, ठीक है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो काउंसलिंग आपकी वहीं की वहीं अटक जाएगी, आप इधर से उधर घूमते रहेंगे, लास्ट में आपके काउंसलिंग के सारे फेज खत्म हो जाएंगे और आपको सीट नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले स्टेट फिक्स करिए 3 से 4 जहां आपको मेडिकल कॉलेज आपके स्कोर के अकॉर्डिंग मिल सके। फिर उन स्टेट के अंदर आपको मेडिकल कॉलेज की लिस्ट
प्रेफरेंस के अंदर बताइए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में किन किन नंबरों पे आपको मेडिकल कॉलेज रख सकता हूं अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, उनको रखिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आपको वहां का हिडन चार्जेस पता होना चाहिए। गाइस, सबसे बड़ा जो ग्लिच आता है, स्कैम आता है, वो है हिडन चार्जेस के अंदर, जो आपको अदर जो कंसल्टेंसी वाले वो नहीं बता पाते, क्योंकि उनको कांटेक्ट नहीं होता है। हमारा पूरा नेटवर्क सारे मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना अच्छा मजबूत है, क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट कमिटी है वो हमसे डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो वहाँ पे जितने भी चेंजेस होते हैं उनकी नॉलेज हमको पता है कि कितने किस कॉलेज में कितना हिडन चार्जेज है। इसमें आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि हमको पहले हिडन चार्जेस नहीं पता था, अरे पहले तो वहाँ 2.5 लाख रुपए की बात करी थी, लेकिन अब तो वहाँ 5 लाख रुपए का हिडन चार्जेस पड़ेगा। एंड में जब आपके काउंसलिंग से वो कॉलेज मिल जाएगा और जिसका आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं है हिडन चार्जेस का, बाद में आप कहोगे यार हमारा बजट तो ऊपर नीचे हो गया, हम कैसे कॉलेज लें। तो इसमें आपको भी नुकसान होगा और आपके पेरेंट्स जो सफर करेंगे इस चीज के अंदर इकोनॉमिक बजट को लेकर, वहां पर भी परेशानी होगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको ध्यान में रखना है कि वहां का हॉस्पिटल फैसिलिटी कैसा है। हॉस्पिटल फैसिलिटी से मतलब मेरा ये सेंस है कि वहाँ का पेशेंट फ्लो कैसा है। जिस मेडिकल कॉलेज के अंदर आप जा रहे हो आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई करने, जिसका बेस ही मेडिकल है, जहां पर आप पेशेंट को देखोगे और आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को क्लियर करोगे। अगर पेशेंट ही नहीं होंगे तो आप कैसे अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को इंप्रूव कर पाएंगे। तो वहाँ का पेशेंट फ्लो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आपका कॉलेज किसी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को रखता है अपने अंडर में, तो उसके अंदर कौन कौन सी सारी फैसिलिटीज हैं। एक पर्टिकुलर अच्छा आईसीयू होना चाहिए, इमरजेंसी कैजुअलिटी होनी चाहिए, फार्मेसी होनी चाहिए, अदर सारे डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, गायनी, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो अच्छी तरह से वेल डेवलप होने चाहिए, टाइम पास नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज हॉस्पिटल के बारे में बता दिया। तीसरी चीज, अगर आप वहां जाते हो कॉलेज के अंदर और कॉलेज के अंदर आपको रहने की ही पैटर्न समझ में नहीं आई, मतलब कहने का मतलब है हॉस्टल अगर वहां के रूम और वहां के रूल रेगुलेशन आपको नहीं पता होंगे, तब तक आपका वहां रहना बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई या महाराष्ट्र से कोई मेडिकल कॉलेज की सीट अचीव करता है यूपी स्टेट के अंदर, और वो बच्चा यहाँ पर आके एकदम से अनसिक्योर फील करता है। क्यों? क्योंकि उसे यहाँ का जो कल्चरल एक्टिविटी है, जो कल्चरल फिनोमिना है, वो यहाँ पता ही नहीं है, ना उसके साथ में रहने वाले को लोग वहां पे मिलेंगे उसे, तो वो अनबन सा बना रहेगा और उसके लास्ट में रिजल्ट निकलेगा, घर वालों से कंप्लेन करेगा यहाँ तो मेरा मन नहीं लग रहा, उसकी खाने की व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है। तो 5वां पॉइंट है, हॉस्टल भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 6-7 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इनको अच्छे से रिमेम्बर कर लेना। जब तक आप इन पॉइंट को देखते हुए नहीं चलेंगे, तब तक आप एक अच्छी सीट अचीव नहीं कर सकते अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर। गाइस देखो, अब वो टाइम चला गया कि आप किसी की बातों में आके अपना मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट कर लो। अब टाइम है पूरा स्मार्टनेस का। आपकी छोटी सी गलती आपके पूरे 5 साल बर्बाद कर सकती है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, और हमसे बेहतर ये कोई चीज नहीं जान सकता कि जब तक आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, आप वहां से अच्छे डॉक्टर बन के नहीं निकल सकते। ठीक है ना? तो आपकी एकेडमिक सबसे बेस्ट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, गाइस देखो, सारी रिसर्च हम आपके लिए करेंगे। एक एक चीज आपको इंटरनल से लेके एक्सटर्नल, जो उसकी मतलब हिडन चार्जेस, फैकल्टी, हॉस्टल, जिम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सब कुछ आपके बारे में बताएंगे, उस कॉलेज के बारे में, मतलब क्लियर। तो कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप बेझिझक हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपका मन करे जहां मर्जी मर्द करे, आप कमेंट करो, डीएम करो, स्क्रीन पे हमारे फोन नंबर चलते हैं, आप वहां पे कांटेक्ट करो। आपको सारी रिसर्च पूरे ऑल ओवर इन मेडिकल कॉलेजेस की आपको रिसर्च मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, हमने पिछले साल ऑफलाइन 60+ स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की थी। इस साल हमने क्या किया, एक मेडिकल काउंसिल बना दी पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स को कंबाइन करके, जिसके अंदर हमने पूरे एक मेडिकल कॉलेज, पूरे इंडिया के एक मेडिकल कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट, उन सबका डाटा इकट्ठा कर लिया और उनकी फीस स्ट्रक्चर मंगा लिया, पिछले साल की काउंसलिंग की कट ऑफ मंगा ली, सब कुछ। ठीक है। तो हमारे पास इतना एक्यूरेट और एग्जैक्ट डाटा है जो किसी के पास नहीं है। ठीक है ना? ये वीडियो लंबी तो जाएगी, लेकिन आपके लिए ऐसी है कि मतलब कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, इतने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखे हमने, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे इंस्टा आईडी मिल जाएगी मेरी और वैभव की, आप जब मर्जी कॉन्टैक्ट करो। लेकिन अभी भी लास्ट में एक लाइन बोलूंगा कि एक जागरूक जो कैंडिडेट होता है वो ही एक अच्छा मेडिकल कॉलेज अचीव कर पाएगा, इसलिए टू बी अलर्ट। फिर से मैं दोहराऊंगा, किसी भी ऐसे कंसल्टेंसी के चक्कर में मत फंसना जो आपको नॉलेज के नाम पे 0 चीज दे, आपको कुछ भी नहीं बताए, आपका पैसा भी चला जाए और आपको कॉलेज भी नहीं मिल पाए, और अगर मिले तो ऐसा कॉलेज मिले जिसे आप पसंद भी ना करते हो। तो
अच्छे से सावधानी के संग अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए कि मेरा स्कोर इतना है, मैं इस स्टेट में जाना चाहता हूँ। यूपी स्टेट का नाम इसलिए लिया है क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ सीट्स एमबीबीएस की सबसे ज्यादा हैं, इसलिए आपके जो स्कोर हैं उसके अकॉर्डिंग चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। 250 से लेकर 450 वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं, उनके चांसेस यहाँ पर यूपी स्टेट के अंदर उनको एक बेस्ट कॉलेज दिलवाने की गारंटी, ऑल इंडिया के अंदर दिलवाने की गारंटी वो हमारी रहेगी। लेकिन उसमें आप लोगों का और हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। जब तक आप लोग हमारा बिलीव नहीं करेंगे, तब तक कंसल्टेंसी हम आगे आपको उस चीज के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। और यही फिर से कहना चाहूंगा कि अच्छा कॉलेज मिलते मिलते आप काउंसलिंग से रह जाओगे। तो इसलिए अच्छे से अपनी काउंसलिंग कराएं। अभी से जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए वो डिस्कशन के अंदर रखिए, नोट डाउन करिए और एक लिस्ट प्रिपेयर करिए। लिस्ट बनाने में, कॉलेज चूज करने में, किस स्टेट में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, हमें कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता है, इसका हिडन चार्जेस क्या है, सारे वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको एक्यूरेट हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप हमें कांटेक्ट करके, हमारे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं वहां पर आप हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं बेझिझक। मैं डॉक्टर वैभव शर्मा और मेरे संग डॉक्टर केशव मित्तल आप लोगों के लिए 24/7 तैयार हैं काउंसलिंग वर्क के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने स्टेट में अपने कलीग्स को, ताकि उन लोगों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए और वो भी एक बेकार सी कंसल्टेंसी के चक्कर में ना फंसे और अपना घाटा नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय।